डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ डोमेन्स एंड रेंज। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। जैसे कि हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। तो अगर हम डोमेन को डिफाइन करें तो डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y is defined, means function is defined. Domain is the value of x for which y means function is defined. ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिया, मैंने मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो एफ एक्स कब डिफाइन होगा? अच्छा, जैसे मैं x को 1 डालता हूँ तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं x की जगह -2 डालता हूँ तो f ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। तो ये भी चलेगा बिल्कुल। ठीक है, बट क्या अगर मैं x की जगह 0 डाल देता हूँ, ठीक है, तो समथिंग बाय 0 कहाँ पे टेंड्स करेगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा। और इन्फिनिटी तो कोई नंबर होता नहीं है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि मैं x में सारी वैल्यू डाल सकता हूँ एक्सेप्ट क्या, 0। ठीक है, तो जो x इक्वल टू 1/x है, इसमें x में सारी वैल्यू डाल सकता हूँ, किसको छोड़ के, 0 को। मतलब 0 अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो इसकी जो डोमेन होगी फंक्शन की वो क्या होगी, रियल नंबर माइनस कितना, 0। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मेरे पास है एफ एक्स इक्वल टू 1 में x -1। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। और ये 0 कब बनेगा, जब x इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो ये फंक्शन जब डिफाइंड होगा जब x डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, रियल माइनस में 1। सिमिलरली क्या है, एफ एक्स है जैसे हमारे पास 1 में x² -1। तो हमें चेक करना है कहाँ कहाँ 0 हो सकता है। तो ये 0 हो सकता है 1 पे और किस पे, -1 पे। जैसे मैंने x को 1 डाला तो 1² -1 0, -1 डाला x को तो -1 का स्क्वायर -1। तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स इन दोनों वैल्यू को छोड़ के ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिफाइन होगा। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या होगी, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डोमेन। डोमेन क्या होती है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेंज। अबे रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, x इज डिफाइंड। मतलब y की वो वैल्यू जिसके लिए x क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी हमारी रेंज। तो हम कह सकते हैं जो डोमेन होता है वो x की वैल्यू होती है, और जो रेंज होता है वो y की वैल्यू होती है। इन अ फंक्शन, ठीक है, किसमें, बट फंक्शन। कंडीशन है कि वो फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो रेंज को, एक रेंज के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास क्या है, y इक्वल टू रूट ऑफ x है। अब मान लो इसकी मेरे को रेंज बतानी है, तो रेंज से पहले मैं डोमेन को पता करना पड़ेगा। मीन्स हम x में क्या क्या डाल सकते हैं। अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूँ, रूट ऑफ x, तो हम x में सब डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, एक्सेप्ट नेगेटिव नहीं नंबर डाल सकते इसमें, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब जो अपनी डोमेन होगी इसके वो क्या होगी, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर सोचो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो y की जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो जब x कितना होगा, 0 होगा, ऑब्वियस है, यानी 0 होगी। और y मैक्सिमम तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि
एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, तो वाई भी कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इसकी जो रेंज आएगी वो कितने आएगी, 0 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, मीन्स वाई की वो वैल्यू जिसके लिए एक्स क्या हो, डिफाइन हो, तो वो क्या हो जाएगी, अपना रेंज हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो खुद सोचो इसकी जो y की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आएगी। ठीक है, अच्छा ऐसा देखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर को देखते हैं। एक्स स्क्वायर की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, या तो वो 0 होगी, या 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी और +1। तो एक बार 1 इस 0 में ऐड होगा और एक इन्फिनिटी में ये 1 ऐड होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो इसकी क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, तो रेंज क्या होता है, वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज रियल। मतलब x में तुम कुछ भी डालो, मतलब यहाँ पे तुम x में क्या डाल सकते हो, यहाँ पे x में हम रियल नंबर डाल सकते हैं, इसकी जो डोमेन होगी। x में कुछ भी डालो तुम, बट तुम्हें ऑब्वियस है पॉजिटिव मिलेगा। फर्स्ट थिंग पॉजिटिव मिलेगा और 1 या 1 से ज्यादा मिलेगा। जैसे मैं x में 0 डालता हूँ यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आती है, 1, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। अब x में जैसे तुम मान लो 1 डाला तो y कितना आएगा, 2 डालेगा। x में अगर 2 डालोगे तो y कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज रियल इज रेंज, और वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज रियल इज डोमेन। ठीक है, तो ये तो हमने अलजेब्रिक तरीके से पढ़ लिया कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। अब नेक्स्ट वन हमारा क्या है, ग्राफिकल डेफिनेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ डोमेन। अच्छा, अब ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ डोमेन क्या है, जैसे कि portion of x-axis covered by the graph is called domain of a function। मतलब एक्स एक्स मतलब एक ग्राफ होगा और उसका वो पोर्शन, ग्राफ का वो पोर्शन जो एक्स एक्स को कवर करता है, वो क्या हो जाएगी, उसकी डोमेन हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे एक ग्राफ है, मान लेते हैं यहाँ पे -2 है, मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, 5। अब एक ग्राफ ऐसा बना, ठीक है, तो ये कोई ग्राफ है y इक्वल टू कितना, एफ एक्स है। अब इस ग्राफ को देखते हैं इसने एक्स एक्स को कितना कवर किया है। तो देखो ये कवर किया है, ये भी कवर किया है, यहाँ तक इसने क्या करा है, कवर किया है एक्स एक्सिस को। मतलब 2 से लेके कहां तक, सॉरी -2 से लेके कहां तक, 5 तक कवर किया है। मींस -2 पे वैल्यू फंक्शन की हैगी और 5 पे वैल्यू हैगी। ठीक है, तो इसने कहां से कहां तक कवर किया है, इसे -2 से लेके 5 तक। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -2 से लेके 5, और दोनों क्या आ जाएंगे, क्लोज्ड आ जाएंगे, क्योंकि -2 पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, वैल्यू है। तो इसकी ग्राफिकल डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि y एक्सिस है, x एक्सिस है, एक ग्राफ है। ठीक है, यहाँ से इनफाइनाइट से चलते हुए आ रहा है और इनफाइनाइट को जा रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा ये बड़े टच नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक्स एक्सिस का है इन्फिनिटी और यहाँ पे एक्स एक्सिस का है इन्फिनिटी है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, मीन्स इसने ग्राफ को कितना कवर किया है, तो देखो माइनस इन्फिनिटी से कवर करते हुए आ रहा है, यहाँ पे ग्राफ हैगा, यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ है, सब जगह ग्राफ है और इन्फिनिट तक जा रहा है। तो इसका मीनिंग इसकी जो डोमेन होगी, ग्राफ को कितना कवर किया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से, और हम रियल नंबर भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे -5 है, यहाँ पे कितना -2। एक ग्राफ ऐसे आता है, इस पे इसकी वैल्यू नहीं है, 2 पे वैल्यू है इसकी, फिर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है ग्राफ। ठीक है, और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे y का कितना है, 5 है। तो अगर अब मैं इसकी डोमेन निकालता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं ग्राफ कहाँ कहाँ इसने कवर किया। 5 को कवर किया है क्या, -5 को नहीं, -5 से इधर इधर कवर किया है। ठीक है, -2 पे ग्राफ हैगा, -1 पे ग्राफ है, -5 पे ग्राफ है। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, -5 से लेके -2 इंक्लूड होगा, यूनियन -1 से लेके 5 तक, और यहाँ +5 इंक्लूड, तो इसकी क्या हो गई, डोमेन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, रेंज, ग्राफिकल डेफिनेशन। ठीक है, पोर्शन ऑफ y एक्सिस covered by the graph, portion of y axis covered by the graph is called range of the function। जैसे हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ये y है, ये x एक्सिस है। मान लेते हैं यहाँ पे y का है 3 और यहाँ पे मान लेते हैं y का है -2। अब एक ग्राफ क्या है, मान लो एक ग्राफ है, इस टाइप का ग्राफ। ठीक है, तो हम चेक करेंगे इसने y एक्सिस को कितना कवर किया है। तो देखो y के -2 पे ग्राफ हैगा, फिर इधर बढ़ेगा तो भी ग्राफ मिलेगा, इधर भी ग्राफ मिलेगा, मतलब y = 0 पे भी ग्राफ मिलेगा, 1 पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा। अच्छा 4 अगर यहाँ पे होता तो 4 पे क्या ग्राफ है, नहीं है। तो यहाँ पे अगर मान लो -3 होता, -3 पे ग्राफ है क्या, नहीं है। तो y एक्सिस को इसने कितना कवर किया, देखो ये y एक्सिस को पहले यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया। ठीक है, बट कॉन्टिन्यूअस है, ब्रेक तो हुआ नहीं कहीं भी है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू, तो इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, -2 से लेके कहाँ तक, 3 तक। तो ये इस फंक्शन की रेंज होगी। ठीक है, एक ग्राफ और देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 1 है, सॉरी -1। ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू मान लेते हैं 1 है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 मान लेते हैं, और यहाँ पे y की वैल्यू 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसने ग्राफ को कहाँ से कहाँ तक कवर किया है। तो क्या -1 पे ग्राफ हैगा, फिर इधर भी ग्राफ है, इधर भी ग्राफ है, हाँ 1 पे ग्राफ नहीं है, तो 1 को हम एक्सक्लूड कर देंगे। अच्छा, फिर इसके बीच कहीं ग्राफ नहीं है, फिर 2 से ग्राफ स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, 4 तक गया। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज का मतलब y की वैल्यू, मतलब ग्राफ का वो वाला पोर्शन जिसने y एक्सिस को क्या करा है, कवर किया है। तो इसका हम पहले -1 से 1 तक ओपन इंटरवल, यूनियन 2 से लेके 4 तक, तो ये क्या हो जाएगी इसकी
रेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक ग्राफ और देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ से ग्राफ आ रहा है, इन्फानाइट को जा रहा है, बट ये क्या इसे टच नहीं करेगा एक्सिस को। ठीक है, इसके पैरेलल ही चलेगा बट इसे टच नहीं करेगा। ठीक है, इसे एसिम्पटोट बोलते हैं। ठीक है, तो इसे टच नहीं करेगा, इसके साथ चलेगा। ठीक है, तो जो डोमेन की डेफिनेशन है, मतलब y की वो वैल्यू, मतलब ग्राफ का वो वाला पोर्शन जिसने y एक्सिस को क्या करा है, कवर किया है। ठीक है, या फिर हम एक और चीज बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द ग्राफ, हाइट ऑफ द ग्राफ, उसी को क्या बोलते हैं हम, रेंज। तो देखते हैं इस ग्राफ की हाइट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 0 है। तो देखो 0 को तो इसने टच नहीं किया, x इक्वल टू 0 को, मतलब ये जो लाइन है अपनी y इक्वल टू 0, ये लाइन क्या होती है अपनी, ये जो लाइन होती है y एक्सिस का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू 0, इसको तो टच नहीं किया ऐसे, तो 0 तो इंक्लूड होगा नहीं इसमें। ठीक है, अब क्या किया है, 0 से ऊपर ऊपर तो ग्राफ होगा बिल्कुल 0 के पास में, इधर भी होगा ग्राफ, इधर भी होगा। ठीक है, इधर भी ग्राफ होगा, इधर भी होगा, और ऐसे ही कहां तक चलेगा, इन्फिनिटी। तो इसकी जो हाइट होगी इस ग्राफ की जो हाइट होगी वो इनफाइनाइट तक तो जाएगी, बट स्टार्ट कहां से होगी, यहाँ से होगी, तो इसकी हाइट हो जाएगी इस ग्राफ की। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी, देखो y इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को इसने कट नहीं किया है, टच भी नहीं किया है इसे। ठीक है, तो 0, और कहां तक जा रही है हाइट इसकी ग्राफ की, इन्फानाइट तक, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि फंक्शन की रेंज क्या है और उसकी डोमेन क्या है। रेंज क्या होती है, y की वैल्यू, और डोमेन क्या होती है, x की वैल्यू। अगर डोमेन कभी भी देखना है तो वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज रियल, y इज रियल, फंक्शन के केस में बात हो रही है। ठीक है, अच्छा रेंज, वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज रियल। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट हमको जो स्टैंडर्ड ग्राफ देखते हैं उसके डोमेन और रेंज हमें याद होनी चाहिए क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सम स्टैंडर्ड ग्राफ। ठीक है, जैसे सबसे पहला हमारा ग्राफ है लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन कैसे, y इक्वल टू एक्स प्लस बी ले सकते हैं, ये x है, ये y है। ठीक है, x को 0 डालते हैं तो y कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, y को 0 डालते हैं तो x कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई। ठीक है, जो भी आएगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं इसका ग्राफ ऐसा है कुछ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, क्योंकि लीनियर ग्राफ है कैसे भी जा सकता है। अच्छा, अब हमें इसकी मान लो पहले डोमेन निकालनी है। तो डोमेन का मीनिंग क्या होता है, पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ। तो एक्स एक्सिस के हर जगह, मान लो तुम एक्स को इधर जाओगे तो ग्राफ तो आगे चल ही रहा है, तो यहाँ भी तुम्हें ग्राफ मिलेगा, यहाँ भी ग्राफ मिलेगा, यहाँ भी ग्राफ मिलेगा, हर जगह क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। सही है, तो डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, अब रेंज देखते हैं। तो रेंज क्या होती है, हाइट ग्राफ की। तो हाइट भी इसकी देखो, कहीं भी इनफाइनाइट पे जाओगे ग्राफ तो मिलेगा, क्योंकि आगे तक चल रहा है। तो यहां से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक, तो इसकी रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है, रियल नंबर होती है। ठीक है,
तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई भी हमारा लीनियर फंक्शन है, जैसे लीनियर फंक्शन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो इसकी डोमेन भी क्या होगी, रियल नंबर होगी, ठीक है। और इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, रियल नंबर होगी, क्योंकि डोमेन क्या होती है, पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को हमेशा कवर कर रहा है। सिमिलरली क्या है, y को भी कवर कर रहा है, y एक्सिस को भी। तो डोमेन और रेंज हमेशा क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और रियल नंबर। तो सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब जैसे क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला है, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इस टाइप का बनेगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब मैंने तो छोटा बनाया ग्राफ, बट एक्स एक्सिस जितना यहाँ मूव करोगे वहां पे तुम्हें ग्राफ इसका दिखेगा, ठीक है। तो अगर इसके हम डोमेन को चेक करें, क्या यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ है, हर जगह क्या है, एक्स एक्सिस पे ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है। सिमिलरली क्या है, तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और इसकी जो रेंज होगी, रेंज क्या होती है, हाइट ऑफ ग्राफ। तो हाइट ऑफ ग्राफ को मैंने चेक किया, क्या यहाँ पे ग्राफ है, नहीं है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक चलेगा, क्योंकि यहाँ भी ग्राफ है, यहाँ भी ग्राफ है, हर जगह क्या है, ग्राफ हैगा। तो y की वैल्यू कहाँ से, हाइट कहाँ से चलेगी, जीरो से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी, जिसमें जीरो क्या होगा, इंक्लूड होगा। इट मीन्स अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप का, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है, पैराबोला, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, बट अगर कोई जनरल पैराबोला आ जाता है या जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसमें दो केस बनते हैं। पहले केस वन, अगर ए पॉजिटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कैसा बदलेगा, अपवर्डली ओपन पैराबोला, ठीक है। तो हम इसका वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे, मीन्स इस टाइप का बनेगा। तो इसकी जो रेंज होगी क्या होगी, जो भी इसका वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट होगा उससे लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस डी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। तो इसकी जो मैं रेंज बोलूंगा, अगर इस टाइप के पैराबोला की जो रेंज बोलूंगा वो क्या होगी, माइनस डी बाई फोर ए से लेके कहां तक, इन्फिनिटी। मीन्स वाई की वैल्यू, रेंज हमेशा किसकी वैल्यू होती है, वाई की, ठीक है। ये केस वन हो गया। अच्छा, अब केस टू, अगर ए क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, तो डाउनवर्डली ओपन पैराबोला बनेगा ये, मीन्स ये इस टाइप का बनेगा। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेंगे, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए, सही है। बट अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो y की जो मिनिमम वैल्यू होगी, मान लो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस इंफिनिटी होगी। माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, कहां तक जा रहा है, माइनस डी बाई फोर से। तो इस बार इसकी जो रेंज होगी, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई, अगर जनरल कोई आता है, ठीक है। और बाकी अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है, तो तुम्हें पता ही है इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर, और रेंज क्या होती है, जीरो से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो थर्ड थर्ड हमारा है क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन मीन्स y इक्वल टू कितना, एक्स क्यूब। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है,
ये ग्राफ है y इक्वल टू किसका, एक्स क्यूब। जैसे फैन होता है ना, फैन, ठीक है, फैन का जो ब्लेड होता है, ठीक है, उसी टाइप का है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मैंने देखा ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्सिस को हमेशा कवर किया है, मे बी तुम्हें लग रहा है कि यहीं तक खत्म हो गया, बट ये ऐसे जा रहा है, एक्स की सारी वैल्यू कवर करेगा, ऑब्वियस है ना। एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, वाई को क्या प्रॉब्लम है, एक्स को 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कुछ भी डालो, कोई फर्क पड़ेगा कैसे, नहीं, ये डिफाइन होगा हमेशा, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी या फिर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। रेंज देखते हैं, रेंज का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ कर्व, हाइट ऑफ ग्राफ, ऑब्वियस है ना, यहाँ भी ग्राफ है, यहाँ भी ग्राफ है, यहाँ भी ग्राफ है, हर जगह क्या है, ग्राफ है। तो इसकी रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर और माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेना, ऑल एल्जेब्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। ये इंपॉर्टेंट नोट है बहुत ही, ठीक है। सारे एल्जेब्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, नो ब्रेक, मतलब ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो पहले ग्राफ यहाँ तक गया, फिर ग्राफ ब्रेक होकर यहाँ तक आया, नहीं। तो जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं सब क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। अगर स्पेसिफिक बोलना चाहें तो ऑल अलजेब्रिक फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो फोर्थ, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन मीन्स y इक्वल टू कितना, रूट एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू रूट एक्स कैसा बनेगा, देखते हैं। ये बनेगा ऐसा फंक्शन, देखो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए हमेशा। नेगेटिव तो चलेगा ही नहीं, और अगर ये नेगेटिव नहीं चलेगा तो यहाँ तो इसका ग्राफ बनेगा ही नहीं, ये वाला पोर्शन। क्यों, क्योंकि इस टाइप का पैराबोला है। स्क्वायरिंग कर देते हैं इसकी, ऑब्वियस है ना, y इक्वल टू 4x कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है, बट x तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इट मीन्स ये वाला पोर्शन तो इसका आएगा नहीं, ये वाला पोर्शन ग्राफ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका पोर्शन क्या आएगा, यहां से लेके यहां तक, और ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी। और रेंज क्या होती है, मैंने बोला था हाइट ऑफ फंक्शन, तो हाइट का है 0 से लेके स्टार्ट है, फंक्शन इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। लग रहा है तुम्हें कि नहीं जा रहा होगा, बट ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी। तो याद रखना स्क्वायर रूट फंक्शन जैसे y इक्वल टू रूट एक्स है, तो ये डिफाइन कब होता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स इसके अंदर जो भी लिखा है, और रेंज क्या होगी 0 से लेके इन्फिनिटी, जो हाइट ऑफ फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ क्या है अपना, रैशनल फंक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन, दो ग्राफ है हमारे रैशनल फंक्शन, जिसमें से पहला जो हमारा है वो है y इक्वल टू 1/x। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे बनता है इसे याद करना है, ठीक है। ये टच नहीं करेगा, ठीक है, तो ये भी टच नहीं करेगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई इक्वल टू 1, तो ये क्या है अपना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो अगर इसके मैं डोमेन देखता हूँ, ये एक्स और ये क्या, वाई, तो अगर इसकी मैं डोमेन देखता हूँ तो डोमेन भी क्या होगी इसकी, देखते हैं एक्स एक्स को कहाँ का कवर किया है इसने, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ है बिल्कुल, मतलब 0 पे ग्राफ नहीं है, याद रखना, ठीक है। बट 0 से इस साइड ग्राफ है, और 0 से इस साइड भी क्या है, इसका ग्राफ है। तो 0 नहीं हो सकता एक्स, ऑब्वियस है, ठीक है। डोमेन में एक्स क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो रियल माइनस कितना, 0, और इसकी जो रेंज है, हाइट ऑफ कर्व यहाँ से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, बट ऑब्वियस है उसमें भी 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 पे ग्राफ ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी,
रियल माइनस जीरो, और रेंज भी क्या होगी, रियल माइनस जीरो। ठीक है, अभी ग्राफ बना कैसे, जैसे देखो x कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे, लेट करो, देखो x कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे ना, प्लस इन्फिनिटी पे, तो y कहाँ जाएगा, देखो ध्यान से, y जाएगा जीरो की तरफ, देखो y जीरो की तरफ जा रहा है, बट हो नहीं रहा। अब x जाता है मान लो माइनस इन्फिनिटी, मतलब इस तरफ, तो y कहाँ जाएगा, माइनस जीरो की तरफ, माइनस जीरो का मतलब जीरो की तरफ ही जाएगा। ठीक है, मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पे।